हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्या लेवल्स हो सकती है कल के लिए और कहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि निफ्टी ने आज 200 पॉइंट्स के साथ गिरावट दर्ज की है और बैंक निफ्टी 133 पॉइंट के साथ। तो बैंक निफ्टी वाज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी। और आज अगर देखोगे तो निफ्टी को नीचे खींचने वाले सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा हाथ था निफ्टी आईटी का, जो 1.31% डाउन था। और बाकी सेक्टर्स में आप देखोगे तो एफएमसीजी, ऑटो, इन्होंने भी काफ़ी 1% के साथ गिरावट दर्ज की। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करें इससे पहले हम देखते हैं कि हमने 21 मई के लिए क्या एनालिसिस किया था। तो आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो 21 मई का एनालिसिस आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। ये एनालिसिस काफ़ी सटीक था, आप जाके देख सकते हो। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब 20 मई को मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरएसआई आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 55,300 350 यहाँ तक आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमने पहले ये राइस कैप्चर किया और यहाँ से आगे मैंने ट्विटर पे पोस्ट डाली थी कि ये काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बैंक निफ्टी सपोर्ट ले चुका है। और जैसे एक बार बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी ने फॉल किया था। तो बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल पे आएगा, हम लोगों के पास दो रीज़न होंगे शॉर्ट करने के लिए। एक तो आपका ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन रहेगा और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का रिजेक्शन रहेगा। तो इस पर्टिकुलर फॉल के होने से पहले मैंने ट्विटर पे शेयर कर दिया था कि ये काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग एरिया है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा फॉल हमने कैप्चर किया था काफ़ी स्मूथली। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर शॉर्टिंग के बाद एक भी ऐसा ग्रीन कैंडल नहीं बना जहाँ पे आपको एग्जिट करने को मिले। अब देख सकते हो कि मैंने ये चार्ट ट्विटर पे शेयर कर दिया था, जहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 350 के जोन के आसपास आता है तो वो काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग एरिया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा बैठ रहा था 1:3। इस चार्ट में आप देख सकते हो हमारा खाली 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और हमारा टारगेट हालांकि 55,115 तक था, जो कि 230 पॉइंट्स। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 था। बट हमें काफ़ी स्मूथ फॉल मिला, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं थी, इसलिए हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट कैप्चर। देख सकते हो कि हमने 115 तक टारगेट किया था 230 पॉइंट्स का। बट जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं बने हमने इस ट्रेड को फॉलो किया और हमने फाइनली इस ग्रीन कैंडल पे आके हमने एग्जिट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर किए। और ये जस्ट फॉलो होने से पहले मैंने ये चार्ट ट्विटर पे डाला था। तो अगर आपको ऐसी लाइव अपडेट चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आके भी आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ये सारे चार्ट्स डालते रहता हूँ। इस 21 मई का सेम एनालिसिस हमने निफ्टी के बारे में भी किया था, जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जब निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, यहीं पे निफ्टी ने रिटेस्ट किया और यहाँ से फर्दर फॉल किया। ये दो पर्टिकुलर रीज़न थे यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करने के। एक तो ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। तो अभी 23 मई के लिए क्या निफ्टी का एनालिसिस रहेगा ये डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे 1 2 3 और 4th टाइम इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम लेवल। तो निफ्टी अगर किसी भी केस में कल इस पर्टिकुलर लेवल पे आके यहाँ पे होवर करता है और यहाँ पे 10 15 20 25 मिनट तक होवर करता है और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो उस केस में आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा ये बड़े कैंडल का लो, जो कि है 24,380। और निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर लेवल को भी निकाल देता है तो फिर आपका ये गैप फिलिंग का टारगेट हो जाएगा, जो कि 24,050 के आसपास आता है। तो निफ्टी जैसे ही 24,490 के नीचे आपको 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, इन पर्टिकुलर टारगेट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। और निफ्टी लेट्स से इन एनी केस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस पर्टिकुलर गैप फिलिंग लेवल तक का आपका टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गैप फिल करने के बाद फिर से निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा, जहाँ पे हम एक नया शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठेगा। तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर करेगा। तो 24,800 के आसपास अगर आप शॉर्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसने लास्ट 5 मिनट्स का कैंडल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है। बट अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट एरिया में जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लॉन्ग पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपको ब्रेकआउट दे दे,
वो तो ब्रेकआउट कितना सस्टेन करेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि नियरेस्ट रिजेक्शन काफ़ी पास में है। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग जाओगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी खराब रहेगा। और बैंक निफ्टी लेट्स से इन एनी केस यहाँ से कल फॉल करना स्टार्ट करता है, तो ये इस बड़े कैंडल के नीचे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। अगर बैंक निफ्टी किसी भी केस में अगर इस पर्टिकुलर जोन इस बड़े कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इस पर्टिकुलर डे लो के लिए आप टारगेट कर सकते हो। तो 54,800 से लेके 54,600 ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। और किसी भी केस में अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को भी निकाल देता है, जो कि आता है आपका 54,580, तो आपका अगला टारगेट होगा 54,200 के आसपास, क्योंकि ये प्रीवियस बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। और यहाँ पे भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर आप फाइनली इस पर्टिकुलर गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, जो कि आता है ऑलमोस्ट 53,500 के आसपास। तो ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करना ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर एक फेक आउट देके फिर से एक डाउन टर्न स्टार्ट कर दे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे ये पर्टिकुलर राइज आने का रीज़न एक्चुअली यूएस मार्केट्स थे। अगर आप डे ट्रेड में देखोगे तो यूएस मार्केट नैस्डैक और डाउ दोनों ही डाउन थे। अगर आप अभी देखोगे तो डाउ जोन्स 60 पॉइंट्स अप है और नैस्डैक 170 पॉइंट्स अप है। इसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प का टैक्स बिल। तो इससे क्या होगा कि यूएस की मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगी, बट उनका डेट भी इंक्रीज हो सकता है 3.8 ट्रिलियन तक। तो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट एट द एंड ऑफ द डे लास्ट घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक भागा। और अभी आप देखोगे तो डाउ जोन्स इज 60 पॉइंट्स अप। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है डाउ जोन्स में। अगर आप देखोगे तो बॉटम से ऑलमोस्ट डाउ जोन्स 300 पॉइंट रिकवर कर चुका है। और नैस्डैक भी अगर देखोगे तो बॉटम से नैस्डैक ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दे दी है। तो नैस्डैक ने भी ऑलमोस्ट बॉटम से 300 पॉइंट की रिकवरी दे दी है। तो कल अगर किसी भी केस में अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो कल मोस्टली मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा, 24,800 से लेके 24,500। मोस्टली ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे 24,800 के कॉल सेल कर सकते हैं और 24,500 के पुट सेल कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके दे देगा। गाइस, जैसे मैंने चार्ट शेयर किए हैं वैसे भी मैं कल लाइव चार्ट शेयर कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, और आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।